अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का एक वाक़या सुनाऊँगी। एक बार का वक़्त है, ईद का समय था। उस समय इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। तो उस समय ईद का समय आया जब मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे भी ईद के समय पे नए-नए कपड़े पहने थे, तो इन लोग को भी मन हुआ कि हम भी नए कपड़े पहने। तो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब दौड़ते हुए अपनी अम्मी जान के पास जाते और कहते हैं, अम्मी जान, ईद है, आज हमें भी नए-नए कपड़े चाहिए। तो बीवी फातिमा तो ज़रा सलामो अलैहि बच्चों को मायूस नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आपके अब्बा हुज़ूर बाज़ार गए हैं, बाज़ार से कपड़ा लेके आएँगे तो मैं आपको पहना दूँगी। तो वो दोनों बच्चे खुशी से चले जाते हैं खेलने के लिए। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम बाज़ार से वापस लौटे तो ये सारा वाक़या बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा बताती हैं और वो कहती हैं कि मैंने बच्चों को वादा किया है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सब्र रखिए, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह देने वाला है। ये बहुत ही बड़ा मसला हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो अपने अब्बा हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा सुनाती हैं। तो वो बोलते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि चिंता ना करें, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह देने वाला है। जब हुज़ूर साहब बैठ जाते हैं तो वो अल्लाह से दुआ करते कि मैं अपने नवासों को उदास नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्रील अमीन को हुक्म देते कि जाओ जन्नत से 2 जोड़े लेके जाओ, 2 कपड़े लेके जाओ जो मेरे नबी के नवासे पहनेंगे। तो जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से जाते हैं अली अलैहिस्सलाम के पास और उनको ये कपड़े सौंप देते और वो कहते हैं कि अल्लाह ने जन्नत से 2 जोड़े भेजे हैं, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जब ये जोड़े मिल जाते हैं तब वो दर्जी से सिलवा के आ जाता है। उसके बाद वो नए-नए कपड़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पहना दिया जाता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुशी से झूम उठते हैं और बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं। जब ये सारा वाक़या हो जाता है, तब इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा सजदे में जाके शुक्रिया अदा अल्लाह का करते हैं और अल्लाह को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस नेमत से नवाज़ा। मैंने सब्र किया, आपने मुझे नवाज़ दिया। तो हुज़ूर साहब फरमाते हैं कि सब्र सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हम सब्र करते हैं, तो अल्लाह हमें हर चीज़ से नवाज़ देते हैं। तो सब्र इतनी बड़ी चीज़ है कि हम जहाँ से गुमान नहीं करते, अल्लाह ताला हमें वहाँ से अता कर देते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कभी भी अपने बंदों को नाराज़ नहीं करता। अल्लाह कहते हैं कि तू सब्र कर, मैं तुझे वहाँ से अता करूँगा जहाँ से तूने गुमान भी नहीं किया होगा। तो जो भी हमारे पंजतन पाक लोग थे, वो लोग हमेशा सब्र करते गए, सब्र और सब्र की वजह से अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों के साथ रहते थे, हर चीज़ में उनका साथ देते थे। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों से, तमाम उम्मत से यही फरमाया है कि ऐ बंदो, तुम हमेशा सब्र करना और अल्लाह पे भरोसा रखना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुमने गुमान भी नहीं किया होगा, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है और वो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, इस वाक़या से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अल्लाह का भरोसा नहीं खोना चाहिए और हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए।